अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एक्चुअली स्लोप होता है, ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं। अब स्लोप नहीं, क्या है? जी बोले। नहीं कुछ नहीं। अच्छा, स्लोप को जनरलाइज मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक एक्सिस है, बेशक ये एक्स ले लें, ये वाई ले लें, तो अगर कोई एक्स वाई ग्राफ होगा तो स्लोप होता है हमारे पास चेंज ऑफ वर्टिकल डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल, यानी राइज अपॉन रन को हम स्लोप कहते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये स्लोप या ग्रेडियंट हम पढ़ रहे हैं, और उसमें हम ये देखेंगे कि वर्क डन, मुझे अभी बताएं, जो हम वर्क डन कहते हैं नॉर्मली, वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, 1 to 2 या A to B या वट एवर, तो मैंने यहाँ जनरल वर्क डन लिखा। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को यहां मैं आर ले रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में आर लिया है, इशू नहीं है, आप यहाँ डेल्टा डी लें, डेल्टा एक्स लें, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट लें, किसी भी तरीके से इशू नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ डॉट डी। अब ये एक डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का। दोबारा इस तस्वीर को देखें, जब मैंने वर्क किया था तो अगेंस्ट द फील्ड लाइंस ला रहा था कि नहीं लाया था? देखिए अगर इस नहीं, पॉजिटिव चार्ज को मैं यूं चलाऊंगा तो क्या पॉजिटिव चार्ज को ये फील्ड लाइंस के अगेंस्ट लेके जा रहा हूं? जी, जब मैं फील्ड लाइंस के अगेंस्ट लेके जा रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये रिपल्शन के अगेंस्ट लेके जा रहा हूं, एक्चुअली रिपेल कर रही है ये पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ, राइट की तरफ, लेकिन जी, मैं लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूं। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि मैंने यहां पर लगाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इस तरफ, ये देखिए, और फोर्स लग रही है इस तरफ। मैंने जो फोर्स लगाई वो इस तरफ लगाई थी, मैंने मैंने जो फोर्स लगाई थी, अप्लाइड फोर्स ये है, लेकिन जी, इस प्लेट की फोर्स मेरे ऑपोजिट लग रही है। तो ये मैं जिस फोर्स की बात कर रहा हूं ये वो प्लेट की फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। मैं रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट चलाकर लेके गया हूं इसको। तो इन दो वेक्टर्स में, यानी डिस्प्लेसमेंट मैंने इस तरफ लिया और फोर्स इस तरफ लग रही है, तो इन दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना बन रहा है? वेरी 180, 180 एंगल बन रहा है। तो हम यहां लिखेंगे इसको, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर एंड कॉज ऑफ 180। कॉज ऑफ 180 क्या होता है? -1। ये माइनस मैंने यहां लिखा, और एफ इंटू डेल्टा आर, ये इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है। जी, अच्छा, अब इसी चीज को मैं आगे लेके चल रहा हूं। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या ताल्लुक है? ये पहला लेक्चर था हमारा। फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमारा क्या ताल्लुक है आपस में? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस जी, फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ई क्यू नॉट इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो जी, W इज इक्वल टू, ये माइनस एफ की जगह मैं लिखूंगा वो वाली चीज, तो ई क्यू नॉट डेल्टा आर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी, W अपॉन क्यू नॉट, मैं क्यू नॉट इधर ले आया, इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। W अपॉन क्यू नॉट क्या है?
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये क्या चीज है? ये भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अच्छा, दो पॉइंट्स के दरमियान के अगर करेंगे तो ये डेल्टा वी होगा, अदरवाइज ये वी हो जाएगा। तो जाहिर है कि हम इस पॉइंट और इस पॉइंट, दो पॉइंट्स के दरमियान की बात करेंगे, किसी को कहीं से उठा के कहीं तो लेके आएंगे ना। तो लिहाजा सही। इसको रिलेटिव क्वांटिटी भी इसलिए कहा जाता है कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो कहीं पहले रखा था और कहीं बाद में हम ले गए उसको, तो पॉइंट्स दो ही होंगे। दैट्स वाई डेल्टा वी इसको कह रहा हूं, और इसको मैं ई कह रहा हूं, और डेल्टा आर को मैं नीचे ले आऊं, नेगेटिव साइन को उठा के मैं यहां ले आऊं, तो कोई मैंने गलत काम नहीं किया यहां पर। समझ आ गई ये बात? अब जी। जब गलत काम नहीं किया तो ये एक सही काम है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक नई डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन बन गई? चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इसको कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, नेगेटिव साइन साथ लगा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये ग्रेडियंट, इसको स्लोप क्यों कहा गया? एक्चुअली यहां वर्टिकल एक्सिस के अलोंग में चेंज ऑफ पोटेंशियल ले रहा हूं, डेल्टा वी, और यहां मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं डेल्टा आर। तो देखें, हम इसमें डेल्टा वी अपॉन आर, राइज अपॉन रन ही हुआ ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ये स्लोप हो गया। इसीलिए इसको स्लोप यानी ग्रेडियंट, स्लोप या ग्रेडियंट एक ही चीज है, इसको स्लोप या ग्रेडियंट कहा गया है। बात क्लियर हो गई? जी। अच्छा, अब बताएं, एक इलाका है, कोई ऐसा इलाका है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द गिवन रीजन। जो मैं बता रहा हूं, मैं एक कमरा है, उस कमरे में हर जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। उस कमरे में डिफरेंट जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड का। सेम। है जी? सेम हो गया। मुझे सही समझ नहीं आई क्या कह रही। उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम हो गया, आपने कहा वो कांस्टेंट है। मैंने कहा कांस्टेंट है, दोबारा सुने, मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है कहीं पे, किसी इलाके में, कमरे में, किसी घर में। उस पूरे कमरे या घर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होने के बाद ई कितना है वहां डिफरेंट जगहों पर, ई बताएं। सेम होगा। हम्म, ये तो सेम होगा। सेम होगा। अच्छा, सेम कितना? सेम कितना? लाइक सेम सेम होगा क्योंकि लाइक वो कांस्टेंट है। अच्छा, नहीं, सेम की कोई वैल्यू बता सकती हैं ताकि मैं ये समझूं कि सेम किसे कह रही हैं? लाइक लाइक ई है तो हर जगह ई ही रहेगा, लाइक एक ही वैल्यू। अच्छा, तो देखें, ई विल बी जीरो। हाँ, ये इक्वेशन देखें ना, इसी इक्वेशन का तो सवाल पूछा है। ये नई इक्वेशन ये बता रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल तो चेंज ही नहीं हो रहा, मैंने कहा कांस्टेंट है। और तो जब चेंज ही नहीं हो रहा, तो आप इसको चेंज को यूं लिखते हैं ना, V2 - V1 डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, तो ये ई हो जाएगा। तो क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 - 10 जीरो, चेंज जीरो हो जाएगा। जीरो ओवर एनीथिंग जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो if the electric potential is constant through a given region of space, then electric field intensity will be zero. लाइक ठीक है, समझ आ गई ये बात?
जी। हाँ, तो ये जब इक्वेशन बनाई थी मैंने तभी ये सवाल किया था, और ये सवाल आपकी बुक का भी है। अगर बुक में ना भी हुआ तो ये पेपर में तो है, ओल्ड पेपर से। ये कुछ जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, मैं आपको वर्कशीट सेंड करूंगा। वो उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पेपर, एमडी कैट, ई कैट वगैरह, इन सब के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, 28 पेज पर ये इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज हैं। ठीक है, ये हम आज का ये लास्ट पॉइंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे अगला वाला टॉपिक। अच्छा, ये है ये एक सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है? ये पॉजिटिव सरफेस है। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, तो इस सरफेस से एक दूरी पर एक और सरफेस सपोज कर रहा हूं। ये फील्ड लाइंस यहां से जा रही है ना, तो ये सरफेस से ये एक और सरफेस है बिल्कुल दूरी पर। इस पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा? दोबारा रिपीट करेगा। ये एक सरफेस है पॉजिटिव, इससे दूसरी एक सरफेस है एग्जैक्टली पैरेलल, ये जी। नजर आ रही। वहां उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा है या डिफरेंट है? एक जैसा। एक जैसा है। तो बिल्कुल ठीक है, एक जैसा है। तो एक जैसा जिस सरफेस पर पोटेंशियल एक जैसा हो, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाती है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है कोई, इसके इर्द गिर्द मैं स्फेरिकल सरफेस लूं, तो अगर ये एक ही डिस्टेंस पर मौजूद है उस चार्ज से, तो जाहिर है कि यहाँ पर पोटेंशियल एक जैसा होगा। तो जी। ये वाली सरफेस, स्फेरिकल सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी, ये प्लेन सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। तो ये पेज नंबर 28 पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, यही कि वो सरफेसेस जहां पर पोटेंशियल सेम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाती है। ठीक है, सही। तो आज हम यही का करते हैं। इसमें से गो थ्रू कर लेना, कोई पॉइंट्स हो तो देख लेना। इसमें से एक सवाल मैं अभी बता रहा हूं आपको, वो आपने देख लेना, ढूंढना है इसमें से कि इलेक्ट डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या इंटरसेक्ट कर सकती हैं। जिस तरह हमने एक सवाल किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर सकती हैं या नहीं? इसका जवाब मुझे देना है आपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छा ये बताएं, ये जो आपने सैटरडे को क्लास लेनी है, ये भी ये आपने जो 1 बजे का टाइम बताया था, वो आपका 1 बजे है या मेरा 1 बजे? किसका? सैटरडे को जो क्लास लेनी है आपने। सैटरडे को? सैटरडे को तो क्लास हमारी मेरे 11 से है। है लाइक 11, लाइक मेरे सैटरडे को तो बस सुबह को है। तो आपके हुए 9 बजे? नहीं, 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे। 1 बजे, हाँ 1 बजे कहा ना। जी यानी जी। सैटरडे संडे हमारी 1 बजे है। इस दिन हमारी वैसे होती थी रात को 8 बजे, लेकिन आज क्योंकि मैंने छुट्टी की थी, तो मैंने आपको कहा था कि सुबह ले लें। जी। तो अब 1 बजे मैं अपने 1 बजे लूंगा ना। आपके 1 बजे? जी। ठीक है, बस वो आधा घंटा पहले मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, उसको उमर को कहें कि इसी पे ज्वाइन कर ले, फिर 10 मिनट का जो ब्रेक आएगा उसके बाद फिर दोबारा हम ज्वाइन कर लेंगे। सही, ओके। हाँ, उमर को लिंक भी भेज दें आप, या मैं भेजूं? मैं भेज देता हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, सेकंड ज्वाइन कर ली। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। और ये रिकॉर्डिंग्स भेज देगा। जी जी। ओके, अल्लाह हाफिज।